नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं विनोद लाहौट। आज दर्शकों आपको बता दें कि कल हरियाणा दिवस पर हरियाणा कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा और ये झटका दिया है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हरियाणा युवा कांग्रेस के पूर्व में अध्यक्ष रहे संजय छोकर ने। संजय छोकर पिछले काफ़ी दिनों से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और कल हरियाणा दिवस पर आदमपुर में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए संजय छोकर हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी विनोद जी। सर, कांग्रेस पार्टी में आप काफी दिन से थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और यहाँ से समालखा विधानसभा से टिकट भी मिला। और क्या चाहिए था कांग्रेस से? क्यों नाराजगी का कारण क्या? नहीं, कारण मैं पिछले 20 साल से हमने अपना जो पूरा जो जिंदगी का जो बढ़िया टाइम होता है, जो प्राइम टाइम होता है, वो हमने कांग्रेस पार्टी को दिया और बहुत मेहनत करी। 2005 की बात करो या 2009 की एक बात करें तो बहुत बड़ा रोल यूथ कांग्रेस का चुनाव जिताने में होता है और हमने लाखों नौजवानों को पार्टी से जोड़ा, मेहनत करी, पूरे देश में पार्टी के लिए काम किया। लेकिन मुझे लग रहा था कि पिछले 1-2 सालों से या पिछले 2014 के बाद जिस तरीके से पार्टी की थी, जो उसकी नीतियां थी, जो जिस तरह से वो काम करती थी, वो सब कुछ बदल गया और कुछ ऐसे लोग जो पार्टी पे कब्जा कर लिया कुछ लोगों ने। एक तो ऐसा लग रहा था कि आप देखिए, मेरी अकेले की बात नहीं है, आप मध्य प्रदेश में सिंधिया जी को देखो, वहाँ पे कमलनाथ ने कब्जा कर लिया, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। राजस्थान में आप सचिन पायलट के साथ क्या हो रहा है। तो पुराने जो बड़े नेता हैं ये पार्टी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो नए लोग हैं, जो अब अगर हमें आगे ग्रोथ ही नहीं होगी, अगर आगे मौका ही नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। तो बहुत सारे फैक्टर थे, बहुत सारी बातें थी। मैं अकेला नहीं हूँ, हजारों लोगों ने पार्टी इसी बात के लिए छोड़ी। जो हमारे नेता थे, जो बड़े राहुल गांधी जी, और उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। हमने बार बार बातें रखी कि सबको साथ लेके चलने से ही पार्टी मजबूत होगी। यहाँ पे क्या हुआ, संजय छोकर को मार दो, कुलदीप बिश्नोई को मार दो, अशोक तंवर को मार दो, शैलजा जी को मार दो, सबको मार दो। हमने कहा अगर हम मरेंगे तो पार्टी भी मरेगी। तो ये बात पार्टी की समझ में नहीं आई। जब हमें लगा कि अब ये समझने को तैयार नहीं है तो हमने पार्टी छोड़ी। तो सर, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी कुछ नाराजगी नहीं, मेरी कोई पर्सनल नाराजगी नहीं है। हमारा उनसे खूब बढ़िया रिश्ता है, मिलना जुलना, दुख सुख में आना जाना है, बढ़िया है। लेकिन राजनीतिक तौर पे उनको जो जिस तरह से आपने देखा, जो टैलेंटेड लोग थे, जो बढ़िया लोग थे कांग्रेस पार्टी में, वो उनको पसंद नहीं है। उनको चाहिए आप अगर सीएम बने तो भी वही, या उनका बेटा बने, आप अध्यक्ष बने तो भी उनका बेटा बने, आप राज्यसभा मिले तो भी उनको मिले। तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी अपना मंदिर में या आश्रम में चले जाएं बाकी लोग। तो ये सारी चीज़ें थी। आप 2014 में यहाँ पे बीजेपी बहुत मजबूत नहीं थी हरियाणा में, यहाँ पे इनेलो और कांग्रेस पार्टी का मुकाबला होता था। लेकिन हुड्डा की वजह से उसने, आप देखिए कितने लोग, आप राव इंद्रजीत जी की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की बात करें, अरविंद शर्मा, रमेश कौशिक, कितने नाम हैं। मैंने उस टाइम पे हमने लिस्ट बनाई थी, 350 बड़े नेता हमारे छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर गए थे और बीजेपी की सरकार बनी उसकी वजह से। तो सर, बीजेपी कल ज्वाइन की आपने, मुख्यमंत्री जी ने आपको स्वागत भी किया है, अभिनंदन किया है, तो क्या कुछ उसमें कुछ तय हुआ? अभी आगे कैसे देखेंगे? कोई कुछ तय नहीं होता। देखिए, पार्टियों में कभी तय नहीं होता। ये तो नीतियों पे या आपकी जिस तरह से कार्यशैली है। मैं कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले मुख्यमंत्री जी से मिला था और कोई मेरा राजनीतिक मकसद नहीं था मिलने का। जब मैं मिला तो मुझे अच्छा लगा उनसे मिलकर। उन्होंने बहुत इज्जत और बहुत सम्मान दिया। मेरे जैसे आदमी से 1 घंटा बात करी और मुझे लगा कि यार, ये जब मैं पहले भी उनके काम से प्रभावित था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम विरोध करते थे जो ये नौकरियां थी। गांव में एक आवारा जो लड़का था, बदमाश, वो एक एमएलए के पीछे घूम के और वो नौकरी ले लेता था। मेरिट पे जो पढ़ने वाला लड़का नौकरी में रह जाता था। उसकी वजह से सारे डिपार्टमेंट खराब हो गए हरियाणा के। तो हम तब भी विरोध करते थे। लेकिन कुछ काम ऐसे मनोहर लाल खट्टर जी ने किए। मैं उनकी, खासकर बीजेपी का तो चलो अभी मैंने ज्वाइन करी है, लेकिन उनकी अपनी कार्यशैली से मैं प्रभावित था। उन्होंने हरियाणा की राजनीति को बदला। जो यहाँ पे भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद, जिस तरीके से क्षेत्रवाद जिस तरीके से नेताओं ने फैलाया हुआ था,
मुझे लगता है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने उसको तोड़ा है और उनका जो कार्य शैली वो मुझे बहुत पसंद आई, ज़बरदस्त उनका था। उन्होंने हम जो कांग्रेस के नेता जब नौकरियों के और ट्रांसफ़रों के चक्कर में ही घूमते रहते थे, उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र शुरू कर दिए, आप किसी को चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं हरियाणा में, तो हमें भी खुशी है जब हमारे प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश में अच्छे काम होंगे तो उसी पार्टी के साथ रहना चाहिए। कांग्रेस के पास कोई नीतियाँ नहीं है, कोई नेता नहीं है। आप जो बढ़िया नेता थे वो सारे छोड़ के चले गए, जो ठीक ठाक नेता थे अभी हमारे, आप देखिए शैलजा जी को अध्यक्ष बनाया था पार्टी ने और बहुत सम्मानित हमारी नेता थी वो, आप धक्का करके उनको हटाया, आप उदयभान को बनाया। क्या है उन दोनों में फ़र्क है, आप पूरा हरियाणा जानता है। अशोक तंवर को कैसे इन्होंने पिटवाया तक। आप अगर जब पार्टियों में किसी को पद देते हो तो उनको मारना पिटवाने तक का काम इन लोगों ने किया है, तो कहाँ से पार्टी चलेगी। हमने जब 2014 का चुनाव आया तो हमने पार्टी में सारी बातें रखी, राहुल गांधी जी को भी बार बार समझाया कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। आप जो भ्रष्ट लोग थे, आज हुड्डा साहब के साथ जो एक टीम है, मैंने कल भी वहाँ पे आदमपुर में बोला कि दो तरह के गैंग घूम रहे हैं, दो तरह की टीम है यहाँ हरियाणा में। एक है ईमानदार मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी की टीम है और उनके लोग साथ हैं, एक है जो भ्रष्ट चोर जो है, जो ठग लोग हैं, वो हुड्डा साहब के साथ घूम रहे हैं। हमने वहाँ पे बोला कि 2 ऐसे एमएलए थे हरियाणा के, उन्होंने 2014 में 100 करोड़ रुपए एक आदमी के चंडीगढ़ के मार लिए और सारे अखबारों में खबर आई। वो हुड्डा साहब से भी मिले, उन्होंने एक बार भी उसका हल निकाले, आज तक वो तड़फता हुआ घूम रहा है। 100 करोड़ रुपए मार लिए एक आदमी के। धर्म सिंह और दान सिंह 2 एमएलए ने, आप उसका बेटा 11,000 करोड़ के दान सिंह का बेटा अब वो भागा हुआ है अब विदेश। आप जितनी भी टीम है उनके आसपास की, सारे चोर डाकू हैं, बदमाशी है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, पार्टी को खत्म किया इन ऐसे लोगों ने। मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग ये उनके साथ घूम रहे हैं, जो टीम है, इससे बचे। अभी भी आप देखिए किसी के 50 करोड़, किसी के 100 करोड़, लोग तड़फते हुए घूम रहे हैं। आप कैसे लोगों के पैसे मार रखे हैं इन लोगों ने। और आज वो हुड्डा साहब के दाईं और बाईं तरफ बैठते हैं जो लोगों को ठग रहे हैं। आप गुड़गांव में देखिए किस तरीके से अभी भी धरने पे बैठे हैं लोग, जमीनें हड़प ली लोगों की इन्होंने। तो ऐसे जो भ्रष्ट लोगों को और गलत लोगों को आगे पार्टी बढ़ाएगी तो कहाँ से कौन वोट डालेगा। सर आदमपुर की बात कर लेते हैं, आदमपुर में कल घूम के आए आप, तो क्या माहौल है वहाँ पे? वहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल है। वहाँ पे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, वो अच्छी वोटों से जीतेंगे। उनका उस परिवार का, हम तो वहाँ गए, लोगों से बात करी है, वहाँ पे भी ये जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। वहाँ पे जयप्रकाश जी जो कैंडिडेट है वो दल बदल हुआ है, वो कांग्रेस के है ही नहीं। वो कभी इनेलो में थे, कभी ग्रीन ब्रिगेड में रहे, कभी पिछली बार 2014 में उनकी टिकट कट गई थी, वो मेरे सामने ही कांग्रेस पार्टी को गालियां दे रहे थे। तो ऐसे लोगों को अगर आप उम्मीदवार बनाओगे तो कहाँ से मुकाबला होगा, कौन जीतेगा। तो बहुत बढ़िया वोटों से वहाँ पे भव्य बिश्नोई युवा नौजवान लड़का है और मुझे लगता है वो अच्छी वोटों से जीतेंगे। तो ये थे संजय छोक्कर जी, हरियाणा युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे कांग्रेस के, लेकिन अब ये बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। आज ये बीजेपी में हैं और बीजेपी के इन्होंने कहा, बताया भी, हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जिस तरह से पार्टी को ख़त्म करने का आरोप लगाया है, तो इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो बदमाशों गुंडों का टोल, जो भ्रष्टाचारियों का टोल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, उनको भी सीख दी है कि हरियाणा में आगे जो है कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। विनोद लाहौट, पंजाब केसरी टीवी, समालखा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।